हेलो फ्रेंड्स, रश्मि की अतरंगी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो सभी को आता होगा, लेकिन शायद तरीका उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसी उम्मीद से मैंने सोचा कि आप सबसे ये बात शेयर करूँ, जो कि चने को कैसे स्प्राउट करें, कैसे अंकुरित करना है, ये मैं बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देसी चना है या काला चना कह सकते हैं। ये सूखा हुआ है, जिसको कि ओवरनाइट भिगा सकते हैं आप पानी में। पानी को इतना डालें जो बिल्कुल कम से कम 2-3 इंच 4 इंच उससे ज़्यादा हो। तो इसको हमने इसको भिगो लिया है और इसको कई बार धो के इसको थोड़ा सुखा भी लिया है। और मैं इससे पहले बताना शुरू करूं, उससे पहले मैं ये आपसे शेयर करूं कि ये तो सभी जानते हैं कि चना बहुत फ़ायदेमंद होता है और चने को अनाज का राजा माना जाता है। जैसे फल में आम राजा माना जाता है। तो इसको जब हम ऐसे तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जब इसको हम अंकुरित कर देते हैं, स्प्राउट करते हैं, तो इसकी गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। जैसे प्रोटीन है, आयरन है और फाइबर वगैरह इसमें है। और जब ये अंकुरित हो जाता है तो इसकी गुणवत्ता कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। जैसे बहुत सारे रोगों में विरोध करने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है और पौष्टिक तो होता ही है और इसको कई तरह से खाया जाता है। तो चलिए, इन बातों को अगर मैं कहूँगी तो ये बहुत बहुत सारी गुणवत्ता इसमें है, जो कि उतना कहना नहीं चाहती मैं। इसको कैसे अंकुरित करना है ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कई बार तो ये होता है कि हम इस तरह के सूती, इसको मलमल भी कहा जाता है, ये पतले कपड़े में इस तरह से हम, जैसे कि हमने ये इसको इस तरह से कोने को सिल लिया है। इसको मैं बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको हमें इस तरह से डाल लिया है और ये कपड़ा हम भिगो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह और फिर से इसको कवर कर देंगे और इसको किसी जैसे बर्तन में आप रख के, जैसे मान लिया कि जैसे कोई बड़ा बर्तन में लेके और इसको रख दिया, या ऐसे भी आप रख दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस टाइप का, जैसे ये इतना बड़ा डब्बा आप देख रहे हैं, इसी टाइप का डब्बा यहाँ पे छेद होने वाला स्टील का डब्बा मिलता है। जैसे इस तरह से छेद उसमें होती है, ये जिस तरह से छेद है ना छलनी में, इसी तरह से स्टील का डब्बा, लेकिन ऊपर में छेद नहीं होता है। इन सब जगहों में पूरा छेद होता है, सारे होल्स होते हैं। और इसको इसी में स्प्राउट बनाने का मतलब बर्तन कह लीजिए या जो भी है, उसमें करते हैं लोग। लेकिन आज हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको दूसरा नया तरीका बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस तरह के डब्बे को भी आप होल बना करके किसी सुई को गर्म करके और उसके होल्स बना सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे डब्बे में ये ट्रांसपेरेंट है, या फिर इस टाइप के जैसे मिठाई वगैरह आपके यहाँ आती हो, तो ऐसे डब्बे को भी लेकर के आप इस तरह इसमें डालकर और फ्रिज में अगर आप रख देंगे तो बिल्कुल, ये अभी थोड़ा सा गीला है, इस कटोरी वाला गीला है, इसको अच्छे से हमें, चलिए मैं आपको इसमें भी डाल के बता देती हूँ। मैंने ये आपको पतले कपड़े में बताया फ्रेंड, लेकिन ये टॉवल है, तो टॉवल में भी ये, जैसे ये थोड़ा मोटा है, इसमें आप इस तरह डाल करके भी आप कर सकते हैं। इसको आप ऐसे कर लें, जैसे भी आपको इसको कवर करना है, लेकिन टॉवल गीला होना चाहिए। अभी तो ये सूखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बता दिया है। तो ये 2 कपड़े हुए जिसमें कि आप डाल सकते हैं, लेकिन इस डब्बे में अब हमें रख देना है ये इस तरह से फ्रेंड्स।
और उसके बाद इसको अच्छे से, चना सूखा हुआ होना चाहिए बिल्कुल, कपड़े से या जैसे भी हवा में रख के आप सुखा दें। इस तरह करके बिल्कुल बंद कर दें इसको, और ऐसे डिब्बे में आप फ्रिज के अंदर रख दें। ये धीरे धीरे अंकुरण बन जाता है और बिल्कुल चना खराब भी नहीं होता, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और इसको आप 8-10 दिन भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं और चना खराब नहीं होता। आप ये चेक कर लेंगे कि उस पर बहुत ज़्यादा अंकुरित नहीं हो गया हो, आपके खाने लायक हो। और अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो ये बाहर में रख के आप इस तरह 1-2 दिन में थोड़ा थोड़ा निकलेगा, जो कि अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि 1-2 दिन में कितना निकलता है और ज़्यादा कैसे। तो इसको अभी हमें फ्रिज में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 1.5 दिन हो गए हैं। तो इसको खोलकर हम देखते हैं कि इसका क्या हुआ है, अंकुरित हुआ भी है या नहीं, अगर हुआ है तो कितना। अरे ये तो अंकुरित हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतने बड़े बड़े आ गए हैं, इसमें खाने लायक तो हो गया है, लेकिन ज़्यादा अच्छा करने के लिए हमें थोड़ा और रखना पड़ेगा। और अगर इसी तरह से हमने अगर बाहर रख दिया तो 1-2 दिन में बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। अगर हमें ज़्यादा दिन रखना है तो हम इसको इस तरह स्टोर नहीं कर पाएंगे। देखती हूँ ये जो फ्रिज में रखा था हमने, इसका क्या हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले ही बताया था कि फ्रिज में जल्दी जनरेट नहीं होगा, और ये अपने खुद समझने की भी बात है कि इसको कोई भी चीज़ जर्मिनेट होने के लिए उसको सही तापमान मिलना आवश्यक होता है। तो इसमें कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये फ्रिज में मैंने इसलिए बताया कि अगर आपसे ज़्यादा, मतलब आप अगर ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा दिन तक स्टोर रखना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अपना खाते रहें, रोज़ रोज़ भिगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए। तो अब जो है ये जो अगर जर्मिनेट हो जाएगा ये ज़्यादा करके, और उसके बाद जब इसमें रख देंगे तो धीरे धीरे वो बढ़ता भी रहेगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो फ्रिज में रहेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपसे ज़्यादा चना अगर भीग गए हैं तो इस तरह से आप रख के और जर्मिनेट करा सकते हैं, रख सकते, स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको और होने के लिए रख दिया था। तो देखते हैं इसको खोल के कितना हुआ है। इसको हमने बाद में पानी छिड़क दिया था। ये लीजिए बिल्कुल रेडी है ये। और अब इसको अगर हमने बाहर छोड़ा तो इसके अंकुरण खराब हो जाएंगे, सूखने लग जाएंगे, कपड़े में लपेटे हुए रहेगा तभी भी। तो अब समय आ गया है कि अब हमें लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसको देख लेते हैं कि फ्रिज का कुछ हुआ कि नहीं, फ्रिज वाले डब्बे का। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई अंकुरण नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही था फ्रेंड, कि ऐसे डिब्बे में आप तब रखें जब इस स्थिति में आपका चना हो गया हो और आपको और ज़्यादा अंकुरण बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रिज में अगर आप रख देंगे इस टाइप के चने तो आपके अंकुरण बढ़ेंगे नहीं। और अगर आपके चने ज़्यादा फूल गए हैं तो ये देखिए वो इतना बड़ा हो गया और इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर ज़्यादा चना अगर आपसे टल गया है, फूल गया है, तो आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसमें अंकुरण भी आना शुरू हो जाते हैं 4-5 दिन के बाद। लेकिन 3-4 दिन, 5 दिन तक आपके चने बिल्कुल ऐसे रहेंगे। ये भी देखिए 3 दिन करीब हो चुके हैं और इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें स्टोरेज के लिए ये डिब्बा बहुत बढ़िया है और ये तरीका बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तरीके मेरे अगर पसंद आए हों, और ये तो बिल्कुल नया तरीका है, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ये डिब्बे का तरीका मैंने खुद देखा है। अगर ये सब मेरे अगर पसंद आए हों तरीके, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। इसके लिए धन्यवाद।